नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह बातें जिस बारे में जिस विषय में ये वीडियो है, ये पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को अवश्य आरंभ से अंत तक देखनी चाहिए। ये पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप भी पूजा पाठ करते हो, भगवान को मानते हो या रोज भगवान का मंत्र जप करते हो, तो आपको ये वीडियो अवश्य अंत तक देखनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन गलतियों से बचना चाहिए और कौन कौन से नियम संयम से रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपने इष्ट देव का नारा अवश्य लगाइए और अपने दोस्त के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि वो भी अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अक्सर बहुत तो लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन ये जाने अनजाने में वे बहुत सारे वैसे गलतियां कर देते हैं जिससे उसकी पूजा पाठ जो है व्यर्थ चल जाती है, जिसका फल उन्हें नहीं मिलता है। बहुत से लोग, सबसे इंसानों से गलती होती है, तो किस किस गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो चलिए, जब भी आप पूजा पाठ में बैठते हो, आप ध्यान में बैठते हो या मंत्र जप करने बैठते हो पूजा पाठ करते समय, तो क्या करना है आपको, सच्चे स्वच्छ जो है अपने शरीर को, हाथ पैर, अगर सुबह का समय होगा पूजा पाठ का तो आपको अवश्य स्नान करके पूजा पाठ करनी चाहिए। शाम के दौरान आपको हाथ पैर मुंह धो के करना चाहिए। और हाँ, पूजा पाठ के दौरान या मंत्र जप करके दौरान आपको दिया अवश्य जलानी है। दिया जो है वो सकारात्मक का प्रतीक है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, तो आपको दिया अवश्य से जलानी है। और पूजा पाठ के दौरान आपको ऐसे ही पूजा पाठ नहीं करने हैं। जिस भी देवी या देवता की आप पूजा करते हो या मंत्र जप करते हो, साधना करते हो, आपको डायरेक्टली उसी देवी देवता का नाम नहीं लेना है। सबसे पूर्व आपको गणेश जी का ध्यान अवश्य करना है। गणेश जी का अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो आपकी पूजा जो है वो संपन्न नहीं होगी, सफल नहीं होगी, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। वो सारे देवी देवता ने उसको आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे पूजा के बिना, तुम्हारे ध्यान ना किए बिना कोई भी देवी देवता की पूजा संपन्न नहीं होगी या कोई भी कार्य नहीं होगी, बड़े कार्य। तो आपको अवश्य गणेश जी का जो है ध्यान करना चाहिए पूजा पाठ के दौरान। पूजा पाठ के आरंभ में गणेश जी का ध्यान या उसके नाम से एक धूप दीप अवश्य जलाएं। धूप या दीप, अगरबत्ती, कुछ भी आप उसके नाम से अवश्य जलाएं। सबसे पहले अगर आप भोग अर्पण करते हो तो सबसे पूर्व जो है गणेश जी को ही आप भोग अर्पण करें, क्योंकि वही है प्रथम पूज्य। वो अगर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद भोग ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर सारे देवी देवता भोग ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा कोई भी देवी देवता ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि देवी देवता जो हैं दृढ़ संकल्प से चलते हैं, नियम संयम से चलते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल। इस बात का ध्यान रखना है कि पूजा या पाठ जब आप आरंभ करते हो तो आपको सबसे पहले गणेश जी को भोग देना या गणेश जी का ध्यान करना या गणेश जी के नाम से दीप धूप जलाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना आपकी पूजा जो है संपन्न नहीं होगी। दूसरा क्या है, जब भी आप पूजा करते हो तो आप, जाहिर सी बात है, आप आसन का उपयोग करते हो। जिस भी आसन का उपयोग करते हो, आप पूजा में बैठते हो, जब उसमें आप जल अवश्य छिड़के। जब आप पूजा में बैठोगे, पूजा के दौरान ही जब आप उसको बैठोगे, तो उससे पूर्व आपको गंगा जल छिड़कना है आपके आसन पर। आप गंगा जल आपके पास नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो, और वो आसन में छिड़क के अपने ऊपर भी थोड़ा छिड़कना आवश्यक है। आसन को भी वो शुद्ध करना होता है। ये नहीं कि रोज रोज आसन को वो नहीं धो सकते ना, क्योंकि अगर धोगे तो उसका पानी, अगर आप आसन धोओगे भी
तो उसका पानी जो है नाली में ऐसा नहीं जाना चाहिए, ऐसा सूखा जगह में आप फेंक दो वो पानी ताकि वो सूख जाए। तो रोज़ रोज़ आसन धोना वैसा वर्जित है, आसन नहीं धोना चाहिए रोज़ रोज़ जल्दी जल्दी। लेकिन जब भी आप पूजा में बैठो और थोड़ा सा गंगा जल या नॉर्मल पानी आप उसमें छिड़क सकते हो और उसको मतलब शुद्ध कर सकते हो। उसके बाद ही आप उस आसन में बैठोगे, क्योंकि आप उस आसन में बैठोगे ना तो उसको शुद्ध करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक अगर जब आप आसन में बैठ कर के मंत्र जप करते हो या पूजा पाठ करते हो तो वो पूजा पाठ ख़त्म हो जाती है जब, या मंत्र जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको उठ के डायरेक्ट आसन वगैरह नहीं फोल्ड करके ऐसे ही नहीं रखना है। आपको उसके आसन के नीचे थोड़ा सा जल अवश्य गिराना है, थोड़ा सा जल अवश्य गिराना है, क्योंकि इंद्रदेव को ऐसा वरदान है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य या कोई भी अगर आसन में बैठ कर के या ज़मीन में बैठ कर के मंत्र जप करता है तो फिर उसकी ऊर्जा जो है वो इंद्र को मिल जाती है। तो वो उसको ना मिले, आपकी ऊर्जा जो है, आपकी साधना, आपकी मंत्र जप करने का फल आपको मिले, इसके वजह से आप जो है आसन के नीचे आप थोड़ा मंत्र जप करने के बाद, पूजा संपन्न होने के बाद जब आप की उठने की बारी होगी तब आप थोड़ा सा हाथ में जल आपके आसन के नीचे डालिए, थोड़ा सा जल डालिए, सूर्य देव को नमस्कार करिए और वो जल जो है थोड़ा सा हाथ में लेकर के माथे में आपके जो है वहाँ आगे चक्र पर यहाँ दीजिए और अपने माथे पे लगा लीजिए वो जल, ताकि जो है जिस भी मंत्र का आपने जाप किया है, जिस भी देवी देवता की आपने पूजा करी है या जो भी आपने मंत्र जप करी है, पूजा पाठ करी है, उसका जो है 100% फल आपको मिले। इसके वजह से ये भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्त के लिए। अगर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को प्याज लहसुन का भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देवता हैं या जो भी आपके इष्ट देवी हैं, अगर आप उसके दिन में अगर आप प्याज लहसुन का ग्रहण करते हो तो फिर ये ठीक बात नहीं है। अगर आप शिव जी आपके इष्ट हैं या आपके वो हैं तो सोमवार के दिन आप प्याज लहसुन का परहेज अवश्य करिए, क्योंकि जो भी आपके इष्ट होते हैं उसका एक विशेष दिन होता है। उस विशेष दिन में उसकी जो है आशीर्वाद, उसकी नज़र आप पर रहती है। जो भी आपके इष्ट है तो उसका दिन आपको पता ही होगा, तो उस दिन में आप अनियन गार्लिक अवॉइड करिए, उसका परहेज अवश्य करिए, क्योंकि जो है वो अनियन और गार्लिक जो है वो तामसिक में आता है। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ये बस शुद्धता के लिए है। अनियन गार्लिक जो है वो तामसिक पदार्थ में आते हैं, भले उसमें खून ना हो या शास्त्र के हिसाब से उसको तामसिक ही माना जाता है। और नियम संयम के अनुसार प्याज और लहसुन का परहेज करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कर सकते हो तो करिए, अगर अन्यथा कोई बात नहीं। नेक्स्ट, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको? ऐसे ही किसी भी घर में या किसी भी होटल में ऐसे ही खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप भक्त हैं तो वो क्या होता है, अगर आप होटल में खाते हो तो वो चम्मच जो है वो कई लोग उसको मुंह में मतलब लेते हैं, खाते हैं उसी से, और होटल में इतना बेहतर तरीके से नहीं धोया जाता है, तो फिर आपको होटल का खाना भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो, अगर आपका कंडीशन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं उसके बिना आपकी भोजन नहीं हो सकती, तो कोई बात नहीं है। अन्यथा मेरा सजेशन होगा कि आप होटल वगैरह में खाना कम खाइए, क्योंकि उसमें जो है शुद्ध नहीं होती है, और भगवान जो होते हैं वो शुद्धता को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छे भगवान जो होते हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो भी इसीलिए ना लोग नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ धो के, तो फिर इसीलिए आपको शुद्ध रहने की आप ट्राई करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ टच मत होइए, क्योंकि जो भी व्यक्ति मंत्र जप करता है, पूजा पाठ करता है, तो मंत्र जप करता है तो काफ़ी समय हो जाता है तो उसका ऑरा बन जाता है।
उसका ऑरा बन जाता है। ऑरा इसको कहते हैं, जो भगवान के पीछे आप देखते होंगे लाइट, वैसे ही इंसान का भी दिखता है, होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है सूक्ष्म रूप में, मतलब अदृश्य शक्ति होती है वो। जितना भी आप मंत्र जप करते हो, भगवान आपको उतनी ही ऊर्जा देती है और वो ऑरा बन जाती है। वो ऑरा किस कार्य का होता है? वो ऑरा जो है आपको नकारात्मकता से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करती है। कोई भी अगर नकारात्मक व्यक्ति आप पर कुछ तंत्र या कुछ भेज देता है, चाल चालन, तो फिर वो आप तक पहुंच नहीं पाती है। वो ऑरा से टकरा के मतलब पीछे लौट जाती है या नष्ट हो जाती है वो। तो आपको जो है लोगों से, ऐसा लोगों के साथ टच नहीं होना है जो मदिरा का पालन करते हैं, जो मांस मछली खाते हैं, या जो भी मतलब ऐसा तामसिक पदार्थ का सेवन करते हैं। तो फिर इस लोगों से भी आप टच से बचिए, क्योंकि पता नहीं, लोग आपके पूजा पाठ करने वाले लोगों के जीवन में तो वैसे ही परेशानी होती ही है। लोग नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, तो इसके वजह से आपको जो है लोगों के टच से थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा अपने अकेले रहना चाहिए। अकेले चलो बातचीत हो गई, तो फिर आपको ये नहीं करना है कि किसी के साथ भी टच हो। और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इस बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को। वो क्या है, चले जानते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हो, नित्य दिन मंत्र जप करते हो, पूजा पाठ करते हो या ध्यान करते हो, तो फिर आपको अवश्य भगवान की जो है वो संकेत मिलती है। चाहे वो स्वप्न के माध्यम हो, चाहे वो ध्यान के माध्यम हो, चाहे वो ऐसे ही हो, आपको अवश्य संकेत मिलती है। बार बार भगवान के दर्शन होते हैं, उसकी शक्तियों की आपको मतलब एहसास होती है, उसका मंत्र सुनते हैं, उसका नाम सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो है भगवान का अनुभव होते हैं। ये जो भगवान के अनुभव होते हैं, आपको किसी गलत व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है। शेयर क्यों नहीं करनी है गलत व्यक्ति के साथ? क्योंकि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे अगर आपने किसी के साथ, ऐसा लोगों के साथ शेयर कर दिया जो वो भक्त नहीं है, जिसे भगवान पर इतना भरोसा नहीं है, या जो भी आप बता रहे हो उसको अपना अनुभव, उसका वो मजाक वे में ले लिया, तो फिर वो आपका अनुभव जो है वो बंद हो जाती है। और जो आप अच्छे अनुभव करते हो, भगवान आपको दर्शन देते थे, संकेत देते थे, वो देना भगवान बंद कर देते हैं और आपके अनुभव जो है बंद हो जाते हैं। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से किसी भी देवी देवता के दर्शन होते हैं, या कोई भी देवी देवता आपको कुछ बताता है, बुद्धि समस्या से निकलने की जो है हल बताते हैं, या पूजा पाठ करना सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं, साधना की विधि सिखाते हैं, या कुछ भी आपको सिखाते हैं, इन लोगों से दूर रहना, या कुछ भी आपको सिखाते हैं, तो फिर आपको जो है ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, ये बात गुप्त रखनी चाहिए, सिवाय अपने गुरु के। आप अपने गुरु के साथ अवश्य ये बात को शेयर कर सकते हो। अगर आपके गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने तक सीमित रखिए, किसी को कुछ नहीं बताना है, अपना जो है ये अनुभव। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से किसी मंदिर का दिखाई देती है, मंदिर का दर्शन होती है, कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहाँ आप कभी गए नहीं हो, या जो मंदिर आपने कभी देखा ही नहीं है, अक्सर ये भी भगवान का ही संकेत होता है। अगर ये भी आप देखते हो तो फिर भी ये बात भी आपको नहीं बतानी चाहिए, ये बात भी आपको नहीं बतानी चाहिए। और अगर आपको स्वप्न के माध्यम से मूर्ति भी दिखाई देती है भगवान की, या फोटो तस्वीर भी दिखाई देती है, तो ये भी भगवान, साक्षात भगवान ही होते हैं। जो भी देवी देवता आपको दर्शन दे रहे हैं, तो वो साक्षात वो दर्शन देना चाह रहे हैं, या फोटो के माध्यम से वो आपको दर्शन दे चुके हैं। तो ये बातों को भी आपको गुप्त रखना ही चाहिए। ऐसा किसी गलत पर्सन को नहीं बताना चाहिए जो आपके इस बात को मतलब
गलत वे में ले, मजाक में ले और आपका जो है अनुभव का मजाक बने, या 10 लोगों के सामने ये बोले कि फलाना ये स्वप्न देख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर ये आपको गुप्त रखना चाहिए। किसी के साथ अनुभव ये शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुभव अगर शेयर करते हो तो फिर आपका चांस है कि अनुभव रुकने की चांस है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और पूजा पाठ के दौरान जो भी आपके इष्ट देव है वो उसका मंत्र जप करते हुए, जो भी आपके इष्ट देव है उसका ध्यान करते हुए आप अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। किसी को कुछ वैसा अनुभव नहीं बताना है। अगर आप पूजा पाठ के दौरान आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या लंबी लंबी उबासियाँ आने लग जाती है, या आपको रोना आ जाता है, या ध्यान की मुद्रा में चल जाते हो, तो फिर ये भी भगवान का संकेत है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, उसके दौरान आपके चरणों में फूल गिर गए, आपके हाथों में, आपके सर में फूल गिर गई, तो फिर ये भी भगवान का ही संकेत है और इससे आपको बचना चाहिए। इससे आप लोगों से बचा करके रखें। लोगों को इस बात का आप पता ना दें, लोगों को ये बात आप ना बताओ। अगर पूजा पाठ अगर ऐसे बहुत बड़ा कि पूजा हो रही है, उसके दौरान आपके हाथ में फूल गिरी या कुछ ऐसा हुआ, तो फिर वो ठीक है, माँ के आशीर्वाद से होता है। आपके जो इष्ट हैं वो आपके उसके आशीर्वाद से होता है और वो सब जानते हैं। तो फिर इस बात से आपको शेयर नहीं करना चाहिए किसी को अपना अनुभव। अगर आपके दिया भी ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर उठ रही है, फिर भी आपको ये जो है अनुभव नहीं शेयर करनी चाहिए किसी के साथ भी। आपको स्वच्छ रहना चाहिए, ये बात अत्यंत आवश्यक है। आपको जो है और हाँ, आपको चुगली बिल्कुल नहीं करनी है। आपको किसी के बारे में अब्द शब्द कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि सच्चे भक्त जो होते हैं उसके मुंह से वो उसके जो इष्ट हैं या उसके जो भगवान है, वो नहीं चाहे कि उसका भक्त के मुंह से उसका वाणी जो है वो अपवित्र हो या अशुद्ध हो। क्योंकि जब आप उसके बारे में चुगलियाँ करते हो, तो जाने अनजाने में आपके मुंह से ऐसे वाणी अवश्य निकलती है जो वो व्यक्ति सुन लेता है, तो उसके उसको दर्द हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर ये बात हुई तो फिर आपका जो पूजा उसका थोड़ा आपको कम क्रेडिट मिल सकता है। पूजा पाठ में आपका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आपको पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, या बुरा नहीं सोचना है किसी के भी बारे में, या बुरा नहीं बोलना है। ऐसा वाणी मत बोलो कि सामने वाले इंसान को परेशानी हो, सामने वाले इंसान को दर्द हो। तो इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी भी पर्सन की आपको चुगली नहीं करनी है, किसी की भी आपको निंदा नहीं करनी है, किसी की भी आपको अनाप शनाप नहीं बोलना है। तो इस बातों का भी ध्यान रखिए कि आप लोगों के बारे में अच्छा बोले, बुरा ना बोले। बुरा बोलने से जो है आपका वाणी जो है वो अपवित्र हो जाता है, और आप जो बोलते हैं वो सच नहीं होता है। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का बोली क्यों सच होता है, या क्यों उसको पहले से अनुभव होता है, कुछ सकारात्मक होने वाला है, कुछ नकारात्मक होने वाला है, क्यों अनुभव होते हैं? क्योंकि वो जो मंत्र जप करते हैं, वो जो पूजा पाठ करते हैं, तो उसकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। जैसे आप माला जप करते हो, मंत्र जप करते हो, माला में जैसे माला जो है वो जागृत हो जाती है ना, सिद्ध हो जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध होने से पहले आपकी जो है वाणी सिद्ध होती है। अगर आप किसी के बारे में गलत बोलोगे तो फिर वो उसके साथ गलत हो सकता है, और भगवान नहीं चाहेंगे कि आपके वजह से किसी का गलत हो। अगर आपके वजह से किसी का गलत हो रहा है तो फिर भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो फिर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जो है किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, क्योंकि उसका जो है बुद्धि जो है जागृत हो जाती है, उसकी वाणी जागृत होती है। जो भी वो बोलते हैं वो सच होने लग जाता है, या जो भी उसके साथ सकारात्मक अच्छी घटना होने वाली है या बुरी घटना होने वाली है उसको पता चल जाती है, पहले से तो अनुभव हो जाते हैं। तो इस बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी के बारे में भी अनाप शनाप नहीं बोलना है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। और अपने दोस्त के साथ शेयर अवश्य करें, और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। ऐसे ही नई नई जानकारी इस चैनल पर